कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो 15 गुना महंगा हो गया शिपमेंट उसका। दिवाली बिगड़ गई तो पूरा अगला साल बिगड़ जाता है। 100 टन नमकीन इंदौर से ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेली इंदौर से बाहर जाता है। वॉर के पहले से अभी तक लगभग रुपए की तेजी है मूंगफली तेल में। सैलरी वही है, खर्चे वही है, टैक्स वही है, और ऐसी विकट स्थिति में गैस एजेंसी सबसे और डिपॉजिट भी मांगती है। देश की नमकीन राजधानी जाने वाले इंदौर शहर, जहां पर नमकीन उत्पाद में चुनौतियां सामने आ रही है। एमपी में जो नमकीन है वो 20 से 40 रुपए बढ़ गया है। इस वक्त हम इंदौर की एक नमकीन फैक्ट्री में ही मौजूद है। हमारे साथ जो नमकीन मिठाई महासंघ सचिव अनुराग जी मौजूद है। हम उनसे ही जानेंगे सीधे कि जो गल्फ देशों में है सप्लाई में भी दिक्कत सामने आ रही है। आप 80 देश हैं जहां पर जो नमकीन की सप्लाई की जाती है और रेट्स भी बढ़े हैं, पैकेजिंग में समस्या सामने आ रही है, महंगाई बढ़ रही है। उसकी वजह से जो कई कारखाने जिनका सुनने में आ रहा है कि वो बंद हो गए, क्या ये सच बात है? नहीं, कारखाने तो बंद नहीं हुए हैं, और महासंघ पूरा इतना संगठित है कि किसी भी व्यापारी का हाथ नहीं छोड़ता। ऐसे किसी का कारखाना बंद हो जाए ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार की भी बहुत मदद है, पर ये ज़रूर है कि बहुत स्थिति विकट है। हर तरफ से चैलेंजेस हैं, सेल से लेकर परचेज तक, एक्सपोर्ट से लेकर डोमेस्टिक सेल तक। कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से गैस की प्रॉब्लम है, जिस तरह से तेल के भाव बढ़ गए, प्लास्टिक के भाव बढ़ गए, मसालों के भाव बढ़ गए, तो समस्याएं बहुत सारी है। ग्राहकों का भी बजट गड़बड़ा गया है पूरा। तेल महंगा खरीदने में, गैस महंगा खरीदने में, पेट्रोल डीजल भरवाने में, तो उसके कारण ही उनका एक बजट में कोई लग्जरी चीज़ें कम हो जाती है। एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा अभी सेटबैक आ गया है, क्योंकि गल्फ तो बंद ही हो गया एक तरह से। शिपमेंट हो रहे हैं, पर वो 15 गुना महंगा हो गया शिपमेंट उसका। जो $300 में जा रहा था, अभी $4,500 उसका मांग रहे हैं शिप का। तो इतना महंगा नमकीन भेजना कोई औचित्य नहीं, ना बाहर खरीदता है। इसके अलावा बाकी देशों में भी जहाँ पे वॉर नहीं चल रहा, वहाँ पे भी भाड़े बहुत बढ़ गए। 50% हो गई वहाँ की सेल। इंदौर को नमकीन का हब कहा जाता है। स्थिति बहुत ही ऐसी बनी हुई है। क्या लगता है आपको, स्थिति ऐसी बनी रहेगी आगे? कब तक ये समस्या सामने आ सकती है? देखिए, अगर वॉर आज खत्म होता है तो मुझे लगता है कि स्ट्रीमलाइन होने में सारी चीज़ें 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। अगर वॉर 2 महीने और चलता है, या ये स्थिति ऐसी चलती है और बिगड़ती है, तो 4 महीने है। मुझे तो सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की कि कहीं सबसे बड़ा त्यौहार हमारे देश का दिवाली होता है। दिवाली छोटे मोटे व्यापारियों का अगला पूरा साल का सहारा होता है। अगर दिवाली बिगड़ गई तो पूरा अगला साल बिगड़ जाता है इकोसिस्टम का। तो मेरी तो यही इच्छा है कि दिवाली से पहले और काफ़ी पहले सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए। इंदौर से कितना टन जो नमकीन है अन्य राज्यों में तो भेजा ही जाता है, देश विदेश में कितना भेजा जाता है? लगभग 100 टन नमकीन इंदौर से ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेली इंदौर से बाहर जाता है, जिसमें लगभग 15 से 20 टन एक्सपोर्ट होता है। बाकी 75 से 80 टन देश के दूसरे शहरों राज्यों में यहाँ से सप्लाई होता है। इंदौर की खुद की खपत 25 से 30 टन की है। लगभग 125 से 130 टन डेली यहाँ नमकीन बनता है। ये सभी असर अंतर्राष्ट्रीय देशों में जो वोट चल रहा है उसको लेकर चल रहा है। तो एक मोटा मोटा बताएंगे कि पैकेजिंग, मूंगफली तेल और इन सभी का कितना जो अमाउंट है, कितना खर्चा अभी बढ़ा है? पैकेजिंग जो 190 रुपये के आसपास थी, अभी 300 रुपये हो गई। प्योरली वॉर के कारण भी है। मूंगफली तेल बढ़ने के कई कारण है। मूंगफली तेल वॉर के पहले से बढ़ना चालू हो गया था, क्योंकि मूंगफली की फसल खराब हो गई थी। वॉर के पहले से अभी तक लगभग 40 रुपये की तेजी है मूंगफली तेल में। और दूसरा एक कारण वॉर से रिलेटेड ये है कि इंपोर्टेड जो तेल होते हैं, पाम ऑयल वगैरह, जो इंडिया में नहीं अभी आ पा रहे हैं, महंगे आ पा रहे हैं, उसके कारण भी हमारे डोमेस्टिक तेल, मूंगफली तेल जैसे, उसके कारण भी महंगे हुए। महंगाई बढ़ गई है तो क्या आपने सप्लाई कम की है या बनाना कम किया, उत्पादन कम किया है आपने? जी हाँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे एसोसिएशन के कारखाने हैं जो गैस बेस्ड हैं। गैस अब 60% मिल रही है, सिलेंडर तो और भी कम मिल रहे हैं। अगर फ्यूल ही कम मिलेगा तो प्रोडक्शन कम होगा डेफिनेटली। लगभग 50 से 60% पे प्रोडक्शन आ गया है बहुत सारे मेजर हमारे इंडस्ट्रीज़ का। परंतु सैलरी वही है, खर्चे वही है, टैक्स वही है, और ऐसी विकट स्थिति में गैस एजेंसी सबसे और डिपॉजिट भी मांगती है। जी, तो जैसा कि आपने देखा, हमने अनुराग जी से बात की, उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर जो है जो पीएनजी गैस है उसमें कमी भी हुई है और महंगाई भी बढ़ी है। और अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर महंगाई है, पैकेजिंग की महंगाई,
और भी कई महंगाई है जो इनको बढ़ा दी गई है, तो उसकी वजह से उनको ये सारी समस्याएं सामने आ रही है। कई कारखाने तो ऐसे हैं जो बंद होने की कगार पे है, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाली जो स्थिति है वो बेहद ही बेकार हो जाएगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंदौर जो ये नमकीन का हब माना जाता है, इसी को राजधानी कहा जाता है कि जो नमकीन है यहीं से सबसे ज्यादा जाता है। उनका कहना है कि 100 टन जो नमकीन है यहाँ से जाता है तो शायद कम होगा, तो उनको सप्लाई में भी दिक्कत आएगी। दिवाली जैसे त्योहार के बारे में भी उन्होंने चर्चा की कि अगर ये वॉर आगे बढ़ता है, लड़ाई आगे बढ़ती है और अगर इस तरीके की समस्या आती है तो दिवाली के जो त्योहार है उस पर भी असर पड़ेगा। अब देखना यहाँ होगा कि ये वॉर है उसकी वजह से सारी समस्या आती है, वॉर रुकती है नहीं होती है। हम इंदौर के जो है कारखाने में ही इस समय मौजूद है जहाँ पर ये सारी परिस्थितियाँ हमने आपको दिखाई है। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह।